Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. In today's lecture, we will discuss the other concept of elasticity of demand. इससे पहले अपने previous lectures में हमने study किया कि तलब की लचक क्या होती है, तलब की लचक किस तरह की होती है. हमने देखा कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा, इकाई के बराबर और इकाई से कम हो सकती है. उसके बाद हमने कीमत लचक को देखते हुए को बुनियाद रखते हुए हमने देखा कि देयर आर 3 मेथड्स, 3 तरीके हैं जिनसे हम तलब की लचक की पैमाइश कर सकते हैं. पहला कुल अखराजात का तरीका, दूसरा फीसद का तरीका और तीसरा फार्मूला मेथड. आज हम तलब की लचक के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे. सबसे पहले वी विल डिस्कस द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे. हमने देखा कि कानून तलब के मुताबिक कीमत में तब्दीली से तलब तब्दील होती है. किस तरह से कि अगर कीमत में इजाफा होता है तो मिकदार तलब में कमी आ जाती है. इन चीज़ें महंगी होगी, लोगों ने कम खरीदी उनको. और अगर कीमत कम हो जाती है, सस्ती हो जाती हैं चीज़ें, तो लोग उन अशिया को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं. लेकिन कानून तलब को जब हमने स्टडी किया तो हमने कहा कि कानून तलब उस वक्त जो है वो लागू होता है जब कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर ली जाती हैं कि कांस्टेंट है. कुछ मफरूज़ात हमने स्टडी किए थे जिसमें एक मफरूज़ा था कि सारिफ जो है, जो कंज्यूमर है, उसकी आमदनी जो है वो तब्दील नहीं होती. तो अगर हम ये देखें कि सारिफ की आमदनी जो है वो तब्दील हो गई, तो उस तब्दीली से तलब में जो असर आएगा, जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स आएगा, रद्द अमल आएगा तलब में, उसको हम तलब की आमदनी लचक कहेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कहते थे कि कीमत में तब्दीली से जो तलब में तब्दीली आ रही है वो तलब की कीमत लचक है. लेकिन अगर आमदनी में तब्दीली से तलब में तब्दीली आती है, अगर हम आमदनी को वाई से जाहिर करें तो हमारे पास जो एक तफाइली रिलेशनशिप बनेगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बनेगा, वो ये होगा कि क्वांटिटी डिमांड्स अ फंक्शन ऑफ वाई. अगर आमदनी ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो लोग ज़्यादा अशिया ख़रीदेंगे. वी टेक एन एग्जाम्पल, वी टेक प्राइस, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड. ठीक है, अगर आप प्राइस को नहीं लेना चाहते तो आप इसको ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं. मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे प्राइस को इंक्लूड किया है. फ़र्ज़ करते हैं कि किसी चीज़ की कीमत है 2 रुपये. ठीक है, और सारिफ की आमदनी है 10 रुपये. ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि सारिफ सिर्फ जो है वो एक्स चीज़ ही ख़रीद रहा है, दैट इज़ प्राइस ऑफ एक्स. ठीक है, तो इस कंडीशन में जो सारिफ अशिया ख़रीदेगा दैट विल बी इक्वल टू 5. यानी एक चीज़ है, उसकी कीमत 2 रुपये है और सारिफ की आमदनी 10 रुपये है, तो तलब उसने 5 यूनिट्स की. अब अगर कीमत में कोई तब्दीली नहीं आती और सारिफ की आमदनी बढ़कर 20 रुपये हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो इन पैसों से एक्स की ज़्यादा मिकदार ख़रीदेगा और अब वो 5 से ज़्यादा यानी 10 के बराबर एक्स जो है उसको ख़रीदेगा. तो हमने देखा कि कीमत में तब्दीली नहीं आई, देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस. चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 0. हुआ क्या कि आमदनी में इजाफा हुआ, देयर इज़ अ पॉजिटिव इंक्रीज, देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज इन द इनकम. तो अब आमदनी में इजाफे से हुआ क्या कि तलब जो है वो बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस. सो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड. अगर तलब में इजाफा होगा तो अगर आमदनी में इजाफा होगा तो तलब में इजाफा होगा. अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो आमदनी वाई एक्सिस पर, जो यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, वो एक्स एक्सिस पर. याद रखें कि कोई भी ऐसी डायग्राम जिसमें आपने इकाइयाँ ली हुई हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही आएंगी. ठीक है, या सिंपली ये कहें कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हमेशा एक्स एक्सिस पर मेजर किया जाता है. सो वी टेक द इनकम एज 10, 20, 5 एंड 10. जब आमदनी 10 थी
तो 5 इकाइयाँ खरीदी जा रही थी। जब आमदनी में इजाफा हुआ तो तलब में भी इजाफा हो गया। वी टेक पॉइंट बी, ए और बी हमारे पास 2 नुक्ते आ गए। अगर आप इनको कंबाइन करें तो आपके पास तलब की आमदनी लचक का जो ग्राफ है वो हासिल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड हमारे पास जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, दैट व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम तलब की मतकाते लचक भी कहते हैं, तो डिफिकल्ट नेम है तलब की मतकाते लचक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 तरह की अशिया में मौजूद होती है। पहली जो नेमुल बदल की अशिया होती हैं लाइक सब्स्टिट्यूट्स, और द सेकेंड वन इज जॉइंट डिमांडेड गुड्स। ठीक है, जॉइंट डिमांडेड गुड्स जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स नेमुल बदल अशिया या मुतबादल अशिया, ऐसी 2 अशिया जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल जूस एंड मैंगो जूस, अ वाटर और अ कोल्ड ड्रिंक, एन एप्पल और अ मैंगो, व्हीट, राइस। तमाम की तमाम वो चीज़ें जो सेम ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी अशिया जो इकट्ठी डिमांड की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, द हॉर्स एंड कार्ट। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो किसी एक इंसानी हाजत को सेटिस्फाई करने के लिए इकट्ठी डिमांड की जाती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों की सूरत में जो इलास्टिसिटी मौजूद है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी वो सिंपली क्रॉस क्या है, दैट इज अ क्रॉस। अब इसमें क्या है, वी टेक 2 गुड्स। अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करें, 2 चीज़ें हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एप्पल एंड मैंगो। ठीक है, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल एंड मैंगो। वी हैव द प्राइस ऑफ एप्पल एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एप्पल, प्राइस ऑफ मैंगो एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ मैंगो। अब इनका रिलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर एप्पल की प्राइसेस में इजाफा होगा, ठीक है, अगर एप्पल के प्राइसेस में इजाफा होगा तो एप्पल की अपनी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है कि अगर चीज़ महंगी होगी तो कम लोग उसको खरीदेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और इफेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट होगा कि जब एप्पल महंगे होंगे तो वो लोग जिन्होंने एप्पल खाना छोड़ दिया, अब वो क्या करेंगे, अब वो मैंगो जो है उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, यानी डिमांड शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से यहाँ। सो इन दैट केस हमने देखा कि अगर 2 प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो सब्स्टिट्यूट्स की सूरत में एक चीज़ की कीमत और उसकी जो मुतबादल चीज़ है उस चीज़ की तलब में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो उसके सब्स्टिट्यूट की तलब बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। तो देयर इज अ पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रेजेंट इन सब्स्टिट्यूट्स। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक पेन, प्राइस ऑफ पेन एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेन। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री जाहिर सी बात है जो लोग पेन खरीद रहे हैं वो इंक भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्राइस ऑफ इंक एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंक ले लिया। ठीक है, अब सपोज दैट प्राइस ऑफ पेन इज 100 और इस 100 प्राइस पर जो पेन खरीदे जा रहे थे वो थे 10। इस वक्त जो इंक की प्राइस थी वो है 10 और जो इंक की बॉटल्स खरीदी जा रही हैं वो है 5। सो हमने एक इनिशियल कंडीशन ले ली। अब हम सपोज करते हैं कि जो प्राइस ऑफ पेन है दैट इंक्रीजेस टू 120। ठीक है, तो यहां पर देखें कि जो चेंज आया है प्राइस में दैट इज इक्वल टू 20।
अब प्राइस इंक्रीज करने से जो पेन की डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी, इट रिड्यूस टू 8। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि आप देखें इंक की अपनी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, जिसकी वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाने की वजह से अब लोग इंक पहले से कम खरीदेंगे, तो डिमांड फॉर इंक जो है वो रिड्यूस हो गई। सो हमने ये देखा कि इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जब किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा होता है तो उस चीज़ की जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड फॉल कर जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, तकमीली अशिया में जो क्रॉस इलास्टिसिटी है दैट इज नेगेटिव, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, जबकि जो मुतबादिल अशिया हैं उनमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो यू शुड नो कि सब्स्टिट्यूट में जो इलास्टिसिटी है दैट इज पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में दैट इज नेगेटिव। अब हम इसको अगर हम इसका फार्मूला देखें, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम फार्मूला में कन्वर्ट करें, सो वी हैव सिंपल फार्मूला दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू। सिंपल हम अभी पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय प्राइस। ये वो फार्मूला था जो हमने पॉइंट इलास्टिसिटी में, नुक्ते लचक में यूज किया था। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या है, इफ द प्राइस क्वांटिटी ए प्रोडक्ट की है, सपोज अगर क्वांटिटी जो तब्दील हो रही है वो ए प्रोडक्ट की है, यानी किसी पहली प्रोडक्ट की है, तो प्राइस किसकी होगी, दूसरी प्रोडक्ट की, बिकॉज दिस इज अ क्रॉस। देखें, इफ प्राइस ऑफ ए देन क्वांटिटी ऑफ बी, एंड इफ वी हैव द क्वांटिटी ऑफ ए तो प्राइस किसकी होगी, बी की। ठीक है, तो देयर इज टू गुड्स। ठीक है, टू गुड्स आर इंक्लूडेड इन इट। अगर क्वांटिटी किसी एक प्रोडक्ट की है तो प्राइस किसी उसके सब्स्टिट्यूट की होगी। सो दैट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल पॉइंट फार्मूला को हमने कन्वर्ट किया। नाउ वी टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट फर्दर। हम सब्स्टिट्यूट्स की एग्जांपल लेकर एक बाकायदा टेबल के साथ इसको सॉल्व करते हैं। मैंने वही डेटा लेने की कोशिश की है जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। ओके, वी हैव टू प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट एंड राइस। ठीक है, दो चीज़ें हैं हमारे पास, व्हीट यानी गंदम और दूसरी है हमारे पास राइस। प्राइस ऑफ व्हीट है 50। जब व्हीट की प्राइस 50 है तो 20 यूनिट्स डिमांड की जा रही हैं। जब राइस की प्राइस है 150 तो राइस की 10 यूनिट्स जो हैं वो डिमांड की जा रही हैं। अब सपोज करते हैं कि जो चावल हैं, द राइस ऑफ प्राइस इंक्रीजेस, और ये इंक्रीज के बाद हो गया 160, यानी 10 के बराबर जो चेंज इन प्राइस है दैट इज इक्वल टू 10। अगर आप इसको बी प्रोडक्ट लाइक ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट, तो बी चेंज इन प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 10। अब इसकी प्राइस इंक्रीज कर गई है, ठीक है, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट की जो प्राइस है वो इंक्रीज नहीं हुई। लेकिन क्योंकि ये चीज़ महंगी हो गई है तो इसकी कीमत में इजाफे की वजह से जो इसकी सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो इसकी डिमांड सपोज इंक्रीज टू 22। ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए आया है दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल सी बात है कि चावल महंगे हो गए हैं। चावल महंगे होने की वजह से लोगों ने गंदम ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, और अगर गंदम ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, लोग चावल ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, वी विल जस्ट put these values in the formula. We have the formula like cross EC. C stand for cross. Cross elasticity of demand is equal to delta QA over QA del PB. अगर ये A है तो ये B है, price of B. Simple values को put करें 2/20. That is 2. ठीक है, जो change आया है और जो initial quantity थी Q की, क्वांटिटी ए की, आप इसको यहाँ पर 10 नहीं ले सकते क्योंकि ये बी गुड की क्वांटिटी है। ठीक है, सो 2/20 प्राइस ऑफ बी दैट इज 10, जो चेंज आया है दैट इज इक्वल टू 10, और जो प्राइस
जो इनिशियल प्राइस है दैट इज 150, सो वी डिवाइड इट एज 10 डिवाइडेड बाय 150. इसको फर्दर सॉल्व कर लें. यू हैव 2 डिवाइड बाय 20 इंटू 150 बाय 10. अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन दैट विल बी इक्वल टू 3 बाय 2. ठीक है, तो 3 बाय 2 आपका न्यूमरेटर जो है दैट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाली रकम जो है वो नीचे वाली रकम से बड़ी है. देन यू कैन से दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर इकाई से ज़्यादा है. ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So these are the two concept, and the concepts are very important, the income elasticity of demand and cross elasticity of demand. So that's all about it. If you have any question then please do ask. Thank you so much.